बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखा है, जिसकी वास्तविक योग्यता एक चपरासी बनने के योग्य नहीं है, वो आज हमें अयोग्य साबित कर रहा है। तो ये वाले हमारा ही खाते हैं और हम ही पे शोषण करते हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिसको पगला चंद्रशेखर हम कह सकते हैं, कि हाँ तमिलनाडु में मजदूरों को पीटा गया है तो इस पे उसके लिए एनएसए लग जाता है, राजद्रोह लग जाता है। आज न तो कल मेरे पे भी एनएसए लगेगा। मैं अरे तेजस्वी यादव जी, 15 साल आपके पप्पा राज किए, 18 साल से ये आपके दूसरे पप्पा राज कर रहे हैं, मतलब चच्चा जी राज कर रहे हैं, और फिर भी बोलते हैं खुले मन से कि बिहार तो हमारा गरीब राज्य है, के अंदर डर है कि अगर हम पूछेंगे तो हमारे ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ेगा तो हम तो खुद बर्बाद हो जाएंगे। और खास करके शिक्षक अभ्यर्थी को बर्बाद करने में एक भी कसर नहीं छोड़िए। मन बहुत व्याकुल है दोस्तों, आत्मा बहुत ही चिंतित है। चिंतित इसलिए है क्योंकि हमसे सबसे बड़ी गलती यह हुई है कि हमने बिहार में पैदा लेकर डीएलएड करा है, सीटेट क्वालिफाई करा है, बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखा है, उस राज्य में सपना देखा है जहां पे पढ़े लिखों पे अनपढ़ राज करता है और बोलता है कि शिक्षक जो है सो शिक्षक बनने योग्य नहीं है, उनके अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नहीं है। तो भाई आप बताइए नौमा फेल महोदय जी कि शिक्षक कैसे होते हैं? जो व्यक्ति एक एसएससी का फॉर्म नहीं डाल सकता, जिसकी वास्तविक योग्यता एक चपरासी बनने के योग्य नहीं है, वो आज हमें अयोग्य साबित कर रहा है। यह हमारी बदनसीबी है और इस सब का वजह सब सिर्फ तो सिर्फ हम है और हमारे माता पिता और हमारे बिहार राज्य के प्रदेश के तमाम लोग हैं जो 500,000 रुपये और जाति देख के वोट देते हैं। कभी इंसानियत के लिए वोट दीजिए, हक के लिए वोट दीजिए, इन सालों के बोलने का मुख नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये साले हमारा ही खाते हैं और हम ही पे शोषण करते हैं। ठीक है, शासन एक जरिया है शोषण करने का। तो इस ढंग से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ में इस प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिसको पगला चंद्रशेखर हम कह सकते हैं, एक उपनाम दे सकते हैं जुमलेबाजी, और उससे भी बड़ा जुमलेबाज अगर बिहार में है कोई तो चित्तरंजन गगन है, जो महोदय बोले थे कि दिसंबर में नियुक्ति पत्र बांटेंगे, लेकिन साल नहीं बताए थे कि किस साल। भले वो दिसंबर 2021 हो, 22 हो या 23 हो, क्या फर्क पड़ता है? आखिर चित्तरंजन गगन जी बोले थे ना। तो इन नेताओं के बोली का कोई भरोसा नहीं, खुले मंच से एकदम कहने का मतलब लगा दिए कि हाँ ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन उन पे कोई एफआईआर नहीं होगी, वो वादा पूरा नहीं होगा। लेकिन कोई व्यक्ति ये बताता है, समस्या बताता है कि हाँ तमिलनाडु में मजदूरों को पीटा गया है तो इस पे उसके लिए एनएसए लग जाता है, राजद्रोह लग जाता है। अगर इस स्टेट में कोई अगर दुष्कर्म करके किसी महिला को मार दे, किसी बच्ची को मार दे, तो उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन अगर कहने का मतलब कोई वास्तविकता के लिए आवाज उठा दे तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो एक ही चीज है इस राज्य में, शोषण करने के लिए सभी का मुख ही बंद कर दो, साला कुछ बोलना ही नहीं है। आज न तो कल मेरे पे भी एनएसए लगेगा, मैं जानता हूं निश्चित रूप से लगेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति ही ऐसी है। बिहार में इतनी गंदी मानसिकता है कि बिहार के लोगों को छोड़ा ही नहीं है। अरे तेजस्वी यादव जी, 15 साल आपके पप्पा राज किए, 18 साल से ये आपके दूसरे पप्पा राज कर रहे हैं, मतलब चच्चा जी राज कर रहे हैं, और फिर भी बोलते हैं खुले मन से कि बिहार तो हमारा गरीब राज्य है। 75 साल आजादी का हुआ और 35 साल आप राज ही कर लिए, तो बताइए गरीब कौन बनाया है? आप बनाए हैं कि पब्लिक बनाई है कि केंद्र बनाई है? और जब भी कोई सवाल पूछता है तो पूछते हैं केंद्र से जाके पूछिए। अरे स्टेट में आप क्या उखाड़ रहे हैं? सो हम केंद्र से जाके पूछे, हम आपको स्टेट में बैठा है ना, तो हम आपसे पूछेंगे, आप केंद्र से पूछिए जाके। तो आप नहीं पूछिएगा क्योंकि आपके पास हैसियत नहीं है। आप पूछ दीजिएगा तो कहीं आपके अंदर डर है कि अगर हम पूछेंगे तो हमारे ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ेगा तो हम तो खुद बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए कुल मिला के बिहार के जनता को ही बर्बाद कीजिए और खास करके शिक्षक अभ्यर्थी को बर्बाद करने में एक भी कसर नहीं छोड़िए। हम भी आपको बर्बाद करने में एक भी कसर नहीं छोड़ेंगे, कसम खा के कहते हैं एक भी कसम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आप अपना राय जरूर बताएं कि इस सरकार की गंदी मानसिकता के लिए क्या कहना चाहते हैं, कि बिहार को बर्बाद किया या नहीं किया, और किया तो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ क्या वो सही किया?